आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सपने यानी ड्रीमिंग के बारे में। सपने दिन में देखो या रात में देखो, सपने तो सभी कोई देखते हैं। सपने में हम काल्पनिक दुनिया को वास्तविक अनुभव करते हैं। सपना तो हम सभी को देखते हैं, पर सपने के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं सबको पता नहीं होती। इसलिए मैं आज सपने के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देंगे। नंबर 1, लोगों को यह मानना है कि हमारा सपना एक बार टूट जाए तो दोबारा वापस नहीं आता, लेकिन वो पूरी तरह से सच नहीं है। मान लो कोई सपना देख रहे हो, तभी बीच में आकर कोई आपको नींद से जगा दे, जैसा कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप दोबारा उसी तरह सोने की कोशिश करते हो और जो सपना देख रहे उस सपने को कंटिन्यू देखने की कोशिश करोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका सपना आपकी वहीं से देखने को मिलेगा जहां से वो सपना टूटा था। नंबर 2, अगर कोई सपना रात में सोते वक्त स्नोरिंग यानी कि खर्राटे ले रहा हो तो आप समझ जाना कि वो इंसान सपना नहीं देख रहा है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है यह समझने के लिए कि वह सामने वाला इंसान सोते वक्त सपना देख रहा है या नहीं। नंबर 3, आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप कभी ये याद नहीं कर पाओगे कि आपका सपना शुरू कहाँ से हुआ था। कभी ट्राई करके देखना, बहुत लोगों को तो ये भी याद नहीं रहता कि उन्होंने रात में सपना में क्या देखा है। तो सपना शुरू कहाँ से शुरू हुआ था ये याद रखना तो ये भी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। नंबर 4, क्या आपके दिमाग में यह क्वेश्चन कभी अनुभव करते हैं और वैसे ही सपने देखते हैं। नंबर 5, हर इंसान अपनी लाइफ में 5 से 6 साल सपने देख कर बिताता है। लाइफ में मतलब आप अपनी लाइफ में 5 से 6 साल सपने देखते हुए बिताते हो। नंबर 6, हर इंसान रात में 4 से 7 अलग अलग सपने को देखता है, लेकिन कुछ 2 ही सपने याद रहते हैं और कभी कभी तो वो कोई भी सपना याद नहीं रहता है। नंबर 7, हमें लगता है कि सोते वक्त हमारे शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग भी आराम कर रहा होता है, लेकिन सोते वक्त सिर्फ हमारी बॉडी ही आराम कर रही होती है। हमें लगता है कि हमारी बॉडी के साथ साथ हमारा दिमाग भी रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन असल बात तो यह है कि सोते वक्त ही हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। नंबर 8, आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप तो सपने देखते हो, लेकिन जो 3 या 4 साल के छोटे छोटे बच्चे, क्यूट से बच्चे होते हैं, क्या वे सपने देखते होंगे? जाहिर सी बात है कि वो बच्चे कोई भी भाषा नहीं आती है उन्हें, इसलिए उनके सपने में सिर्फ तस्वीरें ही दिखाई देती होगी, आवाज़ें नहीं। और ऐसे में कुछ बच्चे सपने में खुद को कभी नहीं देख पाते हैं। नंबर 9, सभी लोगों के सपने रंगीन नहीं होते हैं। कुछ लोगों के सपने ब्लैक एंड वाइट होते हैं। लोगों का मानना है कि साल 1915 से लेकर 1950 के बीच ज़्यादातर सपना ब्लैक एंड वाइट ही हुआ करता था, लेकिन 1960 के बाद कुछ बदलाव आ गए हैं और सिर्फ 4.4% ही सपने ब्लैक एंड वाइट आते हैं। मतलब बात यह है कि सपने ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं और आजकल कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट सपने देखते हैं। नंबर 10, कई लोगों के सपने में कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जिन्हें उन्होंने लाइफ में पहले कभी देखा ही ना हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सपने में हम उन लोगों को देख सकते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो देखा ही होगा। हालांकि उन लोगों का चेहरा को हम भूल जाते हैं, लेकिन आपके सपने में वही लोग आते हैं जिन्हें आप कभी ना कभी तो जरूर देखा है। नंबर 11, सपने को हम बहुत हल्के में लेते हैं, पर सपने में कभी हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि बहुत सारे आविष्कार सपने के वजह से ही होते हैं। हिलेरी पेज, जो गूगल का आइडिया अपने सपने में ही आया था। जेम्स वेस्टन एंड फ्रांसिस क्रिक के डीएनए की खोज का भी आया है कि हम तो सपने देखते हैं, पर क्या उनका भी यह कहना है कि मैंने अपने सपने में ढेर सारी सीढ़ियाँ का स्पायर सीढ़ियाँ देखी थी। इसका मतलब यह है कि
डीएनए की खोज एक सपने की वजह से ही हुई थी। बस इतना ही नहीं, सिलाई मशीन की खोज भी एक सपने की वजह से ही हुई थी। इलियस होवे ने सिलाई मशीन की खोज की थी। उन्होंने अपने सपने में अपने आप को आदिवासियों की कैद में देखा था जो जलाने वाले थे। इस दौरान आदिवासी अपने हथियारों को अजीब तरीके से सिल रहे थे और इससे इलियस सिलाई मशीन को समझ में आ गई और इस तरह इलियस होवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। और बस इतना ही नहीं, रेडियो टेबल को आविष्कार भी एक सपने में ही आया था और बहुत सारे आविष्कार सपने की वजह से ही हुए हैं, इसलिए सपने को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। नंबर 12, फ्रेडरिक अगस्त, जिन्होंने बेंजीन C6H6 जैसी जटिल रासायनिक फॉर्मूला तैयार किया था, कितने सपने के आभारी रहे हैं क्योंकि बेंजीन बनाने की आइडिया भी उन्हें सपने में ही आया था। नंबर 13, जिन लोगों को सपने नहीं आते हैं उन्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नामक बीमारी होती है। नंबर 14, ऐसा माना जाता है कि हम सोते वक्त एक ही काम कर सकते हैं, फिर सपने देख सकते हैं या फिर खराटे कर सकते हैं। दोनों काम एक साथ कभी नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई इंसान सोते वक्त खराटा ले रहा है तो समझ लेना कि वो इंसान सपने नहीं देख रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और यदि आपके मन में भी कोई सपना आता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।